हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वीरेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुख्य अकेडमी। और हम यहां पर पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथ। और आज वही हमारी एक्सरसाइज चल रही थी प्रश्नावली 3.3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 11वें का फर्स्ट। ये अलग अलग बुकों में अलग अलग नंबर पर हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी की सभी बुकों में ये वाला क्वेश्चन जरूर होगा। ये क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है और मैं मोस्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो इसलिए आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो आप उनको भली भांति अच्छी तरीके से पढ़ें। देखेंगे जरा ध्यान से कि एक छात्रावास के मासिक व्यय कहते हैं खर्च को, एक छात्रावास कहते हैं भी हॉस्टल। तो एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी जैसे हॉस्टल होता है, हॉस्टल में हमें रूम दिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से, या हम कोई प्राइवेट हॉस्टल लेते हैं, तो मान लो एक रूम का जो छात्रावास का एक भाग नियत है। नियत मान लो प्राइवेट हमने हॉस्टल लिया, ऐसा मान सकते हैं कि हमने जो रूम का किराया है वो तो फिक्स है, वो तो हमें देना ही है, हम चाहे उसमें रहें या हम अपने नहीं रहें उसमें। तो तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। भाई एक तो नियत किराया है इसका, नियत मतलब जो हम लोग ऐसा मान के चलें कि जो इसका किराया है वो तो देना ही है, बाकी छात्रावास में वहीं पर जो भोजन मिलता है बाकी उस पर निर्भर करता है कि जितने दिन भोजन लेंगे उतने दिन के भोजन का मूल्य उसमें जुड़ जाएगा। अब एक विद्यार्थी ए ने जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी एक विद्यार्थी ए, उसने 20 दिन भोजन करा और छात्रावास के लिए 1000 रुपये जमा कर दिए, यानी उसकी फीस 1000 रुपये हुई। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 यानी 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जो इसमें पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। जैसे कि पूछा गया है नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन मूल्य, तो हम मानेंगे माना नियत व्यय। नियत व्यय, व्यय मतलब खर्च जो उसका फिक्स है x रुपये, तथा प्रतिदिन भोजन मूल्य बराबर 22 रुपये। प्रश्नानुसार विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है। विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन लेता है और 1000 रुपये अदा करता है। यानी विद्यार्थी ने 20 दिन भोजन लिया और 1000 रुपये दिए, तो फिर कितना इसको बनाएंगे समीकरण में, कैसे बनाएंगे? इसने नियत भी है तो इसने भी दिया होगा, यानी ये नियत तो सभी को देना है, x तो इसने भी दिया होगा, प्लस एक दिन का भोजन मूल्य हमने माना 22 रुपये, तो 20 दिन का कितना हो गया 20y, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना 1000। समीकरण 1 हो गई। पुनः प्रश्नानुसार दूसरा विद्यार्थी बी, यानी यहां लिख सकते हैं, लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है लाइन के। एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन लेता है और 1180 रुपये अदा करता है। 1180 रुपये अदा करता है मतलब देता है। तो एक विद्यार्थी ए ने 20 दिन भोजन लिया और दूसरे विद्यार्थी ने 26 दिन भोजन लिया। ये जो x है नियत वाला भी है, ये तो सभी को देना, तो x ये भी देगा, प्लस इसने भोजन लिया है 26 दिन, तो इसका हो जाएगा 26y, यानी इसने 26 दिन खाया है तो 26y हो जाएगा। एक दिन का 1y है तो 26 दिन का 26y, ये टोटल मिला के बैठते हैं 1180। समीकरण नंबर 2, बस समीकरण 1 और 2 हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से
समीकरण एक है x प्लस के 20y बराबर 1000, समीकरण एक। दूसरी है x प्लस के 26y बराबर 1180, समीकरण नंबर 2। घटाएंगे तो घटाने पर ये माइनस, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, ये दोनों कट गए। 26y में से प्लस का 20y जाएगा तो बचेगा माइनस का 6y यानी 6y। 1180 में से 1000 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 तिया 18 यानी कि हो गया 30, तो y बराबर आ गया 30 रुपए। y क्या माना था हमने? y माना था हमने प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो 30 रुपए प्रतिदिन उसको खाने का मूल्य देना पड़ेगा। इसके बाद यहां देखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में डाल दो, चलो एक में डाल रहे हैं, समीकरण एक में रखने पर तो y का मान जो हम समीकरण एक में डालेंगे, समीकरण एक है x प्लस के 20y बराबर 1000, तो x प्लस 20, y का मान कितना आया 30 बराबर 1000, x प्लस के इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 तिया 60, 0 80, 600 बराबर 1000, 600 उधर माइनस में, x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस का 600, या x बराबर आ गया 400 रुपए। यानी कितने रुपए? नियत किराया कितना आ गया उसको 400 रुपए लिख सकते हैं। अतः नियत किराया हमने x माना था, x बराबर आ गया 400 रुपए। रुपए का चिन्ह होता है ये 400। तथा प्रतिदिन भोजन मूल्य ये हमने माना था 22 और ये आ गया 30 रुपए प्रतिदिन, 30 रुपए प्रतिदिन। अब आप इसको कर सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ठीक से दोबारा करें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी उसका नियत किराया आ गया x बराबर 400 रुपए और प्रतिदिन का भोजन मूल्य यानी एक दिन का भोजन उसे 30 रुपए में मिलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वें का दूसरा है, आपकी बुक में दूसरा भी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ये जरूर मिलेगा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न कहते हैं जो संख्या P/Q के रूप में होती है यानी बटे के रूप में होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। जैसे 2/3 है, 4/5 है, 7/9 है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। अब भिन्न में या तो हम ऐसे मानेंगे, माना अंश जो है x है और हर y है, या डायरेक्ट मान लेते हैं, हम माने माना भिन्न x/y है, हमने भिन्न मान ली। तब प्रश्नानुसार क्या दे रखा? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यदि भिन्न के अंश में से 1 घटा दें तो भिन्न 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो भिन्न का अंश कौन है? x में से अगर 1 घटा दें और बटे y ऐसे ले लिया हमने, तो ये बराबर हो जाती है 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की इधर गुणा 3x और 3 ही का 3 और बराबर y की 1 से करेंगे y हो गया, x और y वाले एक तरफ कर लिए, 3x माइनस का इधर आएगा y और 3 उधर पहुंचेगा प्लस का। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार अब की बार इसने कहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर होता है नीचे वाला, फिर यहीं से देखेंगे भिन्न क्या मान रखी है हमने x/y, ये 1/4 हो जाती है जब नीचे वाले में यानी हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसको ध्यान से समझ लें, जैसे हमारी भिन्न x/y है, कोई भी संख्या बटे में लिखी हुई तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। इसको याद रखें, ये याद नहीं होगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर वाला अंश
अंश में कुछ जोड़ने के लिए घटाने के लिए नहीं कहा है, केवल हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए कितना है। जब भिन्न हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई x की 4 से कर रहे हैं 4x, और जब 1 से करेंगे y + 8 की तो y + 8 ऐसे आ जाएगा। y को इधर ले आओ, 4x माइनस के y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से का मतलब है 1 और 2 को हल करने पर। इधर देखें, समीकरण 1 है 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण 1। दूसरी है 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण 2। घटाएंगे तो क्योंकि माइनस माइनस के एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाना पड़ता है, तो घटाने पे ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 22 से y कट गया, 4x में से प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का 1x, और माइनस के 8 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5। इसको समीकरण किसी में भी रख दें, फर्स्ट में रख दो चाहे सेकेंड में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस के y बराबर 3, ये हो जाएगा 3x की वैल्यू है 5 माइनस के y बराबर 3, और 5 तिया 15 माइनस के y बराबर 3 हो गया। y को इधर ले जा रहे हैं, प्लस का हो जाएगा, 3 को इधर ले आओ तो 15, 3 इधर आया तो माइनस में, y उधर गया तो प्लस में। 15 में से 3 गया तो 12 बचा, बराबर y। ये सीधा करके लिखेंगे y बराबर 12। अतः अब ये अंश क्या आ गया हमारा, x बराबर 5 और y आ गया 12। अतः भिन्न क्या मानी थी हमने, भिन्न x/y। तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 12, तो भिन्न आगे 5/12 है। इसका आंसर चेक करने के लिए जो कंडीशन बताई है उसको चेक कर लेंगे। कहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अगर मान लो अंश में से मैं 1 घटा दूं तो 5 में से 1 घटा दूंगा तो कितना बचेगा भी, 4/12 हो जाएगा, और 4 × 4, 4 तिया 12। देखो आंसर भी ऐसे इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो भिन्न क्या हो गई हमारी, 5/12। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए आगे देखेंगे, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर उसको 1 अंक काट लिया गया, कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर, मतलब अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता, यानी उसको 50 अंक मिल जाते। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो हम टेस्ट के टोटल प्रश्नों को नहीं मानेंगे, इस प्रकार से करेंगे, माना सही उत्तरों, जो उसने उत्तर दिए होंगे जितने प्रश्न होंगे, सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध मतलब गलत, अशुद्ध उत्तर की संख्या ये मान ली हमने y। अब कुछ सवाल उसने सही करे होंगे, कुछ गलत करे होंगे। सही वालों को x मान लिया, गलत वालों को y, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा इसका टोटल प्रश्न कितने थे। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में क्या कहा गया है कि यश ने 40 अंक प्राप्त किए या अर्जित किए जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर की संख्या कितनी मानी हमने, x। 1 पे 3 मिलेंगे तो 3 पे x पे 3x हो गए, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें से नंबर कटेंगे भी, तथा अशुद्ध उत्तर पर उसका 1 अंक की कटौती की गई। गलत उत्तर पर उसको 1 अंक कट रहा है, तो गलत उत्तर उसने कितने किए हैं, 22। तो 22 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा, तो उसको टोटल नंबर इस प्रकार से कितने प्राप्त हुए, 40। जब सही पे 3 मिल रहे हैं, गलत पे 1 कट रहा है, कटने का मतलब घटेगा, तो उसको 40 अंक मिलेंगे। समीकरण 1 बन गई। इसी प्रकार पुनः प्रश्नानुसार उसने कहा यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते
तो उसको 50 अंक प्राप्त होते। सही उत्तरों की संख्या हमने कितनी मानी x, अगर इस पे 4 मिलते माइनस और गलत पर 2 माइनस हो जाते, कट जाते, तो गलत उत्तरों की संख्या बाई तो हो जाएगा -2 तो उसको इस प्रकार से 50 अंक मिलते। हमने ये 2 समीकरण बना ली, दोनों समीकरणों को हल करना है बस। तो इसको देखो 2 से भाग हो रही है, इसको 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर तो 2 दूनी 4, 2 ही करना 2 बराबर 2 से भाग करेंगे 50 को तो 25। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है 4x - 2y, सॉरी ऊपर वाली। समीकरण 1 है 3x माइनस के y बराबर 40, समीकरण 1। दूसरी है 2x माइनस के y बराबर 25, समीकरण 2। घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस के y कट गया, 3x में से 2x जाएगा तो 1x और बराबर 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचा। यानी x किसको माना था हमने, सही उत्तरों की संख्या, तो सही उसने प्रश्न या उत्तर कितने किए, 15 किए। x का मान इस समीकरण में रख दो, किसी में भी, समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 है 3x माइनस का y बराबर 40 और 3x का मान डाल देंगे कितना 15 माइनस के y बराबर 40, 15 तिया हो गया 45 माइनस y बराबर 40। y को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो 45 माइनस का 40 बराबर y, या y बराबर कितना आ गया, 45 में 40 गया तो 5। y किसको माना था, अशुद्ध उत्तरों की संख्या, यानी उसने गलत उत्तर करे हैं 5 और सही उत्तर करे हैं 15। इसका मतलब 15 और 5 टोटल उत्तर 20 करें, यानी उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 20। अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या तो बराबर हो जाएगी x प्लस के y, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे, गलत को भी सही को भी। हमें क्वेश्चन निकालने कितने किए हैं, तो 15 प्लस के 5 बराबर 20। यानी टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे, जिसमें कि उसने 15 गलत किए और 15 सही किए और 5 गलत किए, और जिसमें कि उसको कितने नंबर मिले, 40। इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। हम इस पर पढ़ा रहे हैं राजीव प्रकाशन से, और ये एनसीईआरटी का मैथ है, ये आपको किसी भी किताब में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप किसी भी बुक से अगर पढ़ रहे हो तो इसको, चैनल को जरूर देखें। धन्यवाद।